हेलो एवरीवन, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भंडार कक्ष को हमें कहाँ रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए और किस डायरेक्शन में हमें भंडार कक्ष बनाना चाहिए और इसका रीज़न भी कि क्यों बनाना चाहिए। वास्तु के अनुसार भंडार कक्ष को कहाँ, कैसे और विद रीज़न क्यों बनाना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर एंगल बताएंगे कि किस एंगल में, किस डायरेक्शन में बनाना चाहिए, ताकि आपका वो डायरेक्शन बहुत ज़्यादा उत्तम हो, घर भरा रहे, लक्ष्मी जी का वास रहे। प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से भंडार गृह को हमें कहाँ बनाना चाहिए, आज हम इस वीडियो में पूरी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की अमेजिंग और नॉलेजेबल वीडियोज़ हम लोग लाते रहते हैं। जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स जिस तरह का भी क्वेश्चन करते हैं, जहाँ भी उन्हें प्रॉब्लम आती है, वो सब हम लोग कवर करते हैं। तो अभी हमारे पास ये क्वेश्चन आया हुआ था कि भंडार कक्ष हमें कहाँ बनाना चाहिए जहाँ हम अपना अनाज रखें। तो दोस्तों, यदि दिशाओं के गुणधर्मों की दृष्टि से देखा जाए तो भंडार कक्ष के लिए तो भवन का 292.5 डिग्री से लेकर 337.5 डिग्री के मध्य का जो क्षेत्र है वो सर्वोत्तम माना गया है। यह उत्तर पश्चिम यानी वायव्य कोण जो होता है वो कहलाता है, क्योंकि ये ऐसी जगह है, ये ऐसा क्षेत्र है जो आपको भविष्य के लिए संरक्षित करने में समर्थन बनाता है। प्राचीन काल से ही इस क्षेत्र का उपयोग अनाज रखने एवं भंडार कक्ष बनाने के लिए किया जाता है। यह भंडार के लिए आदर्श क्षेत्र माना जाता है। 292.5 डिग्री से लेकर 337.5 डिग्री का जो क्षेत्र है ये आपका भंडार कक्ष या अनाज रखने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस क्षेत्र की एक विशेषता यह भी है, यहाँ स्टोर बनाने के लिए या फिर व्यवसाय करने के लिए भी सहयोग मिलता है। इसीलिए इसको सहयोग का क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये डायरेक्शन आपको स्टोर बनाने के लिए, कोई भी व्यवसाय शुरू करने के लिए अच्छा रहता है। और अगर आप यहाँ पर अपना कुछ भी सामान रखते हो, जो भी आपका व्यवसाय से रिलेटेड है, जो भी आपका बिजनेस से रिलेटेड है, तो वो आपका इंक्रीज होता है, बढ़ता है। तो इसलिए अनाज के लिए भी ये डायरेक्शन मानी गई है। साथ भी यह ध्यान रखना चाहिए कि इस क्षेत्र में दोष होने पर शत्रुओं की संख्या भी बढ़ जाती है। अगर इस डायरेक्शन में आपका दोष है, क्योंकि ये बढ़ने की, इंक्रीमेंट की डायरेक्शन है, तो यहाँ पर जो भी चीज़ रखी होगी वो बढ़ोतरी होगी उस चीज़ में। तो अगर यहाँ दोष है तो उसमें जो है बढ़ोतरी होगी। तो अगर शत्रु उसमें बढ़ेंगे, नेगेटिविटी बढ़ेगी, घर में कलेश रहेंगे, लड़ाई रहेगी, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में आपका वास्तु दोष नहीं होना चाहिए, जिसे हम लोग उत्तर पश्चिम दिशा कहते हैं, वायव्य कोण जो हमारा होता है। व्यापारी लोग यदि यहाँ अनाज का भंडार रखते हैं तो अनाज की नियमित आपूर्ति हमेशा बनी रहेगी। इसको यथासंभव आप लोग साफ सुथरा रखें। इसके दरवाजे एवं खिड़कियां उत्तर और पूर्व में रखें। प्रतिदिन काम आने वाली वस्तुओं का भंडार नॉर्थ वेस्ट कोने में करें। जो भी आपकी डेयरी का आप लोग निकाल रहे हैं, कोई भी सामान या डेली आपको रखनी है, तो वो नॉर्थ वेस्ट में रखें। क्योंकि कुछ सामान ऐसे होते हैं जो हमको लगता है कि हम चलो महीने भर निकालेंगे, किसी वीक में निकालेंगे, तो वो आप थोड़ा सा कॉर्नर में रख सकते हो। लेकिन हाँ, जो डेली बेसिस का है वो नॉर्थ वेस्ट में आप रख सकते हैं। ध्यान रहे कि यहाँ रखे सामान की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि यहाँ किसी भी तरह की दरार या सीलन ना हो। अगर आपको पता हो, दरार और सीलन भी एक तरह का वास्तु दोष होता है। राहु केतु का ये हम लोग प्रेजेंट करते हैं, दरार और सीलन को, ये नेगेटिविटी बढ़ाती है। अगर यहाँ दरार या सीलन है तो वाटर प्रूफिंग कराइए या कुछ भी कराइए, लेकिन दरार नहीं होनी चाहिए। ये भी आपका वास्तु दोष होता है। अगर वहाँ आपने अपना कोई बिजनेस का सामान रखा है तो वो इंक्रीमेंट नहीं होगा, वो नेगेटिव इफेक्ट ही डालेगा। भंडार कक्ष का दक्षिण एवं आग्नेय जो कोना है, तेल, घी, सिलेंडर, केरोसिन आदि रखने के लिए करें। जो आपका दक्षिण और आग्नेय कोण है, जैसे अग्नि से रिलेटेड या फिर जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो आप आग्नेय कोण और दक्षिण कोण में रखेंगे। खाद्य सामग्री जो है आपकी, वो आप उत्तर और पश्चिम में रख सकते हैं। उत्तर पश्चिम में भी रख सकते हैं, और पर्टिकुलर जो हमारी मेन डायरेक्शन होती है उत्तर की, वहाँ भी रख सकते हैं, और जो मेन डायरेक्शन होती है आपकी पश्चिम की, वहाँ भी रख सकते हैं। खाने का जो भी खाद्य सामग्री होती है। छोटे मकानों की स्थिति में भारी बक्से एवं भारी सामान जो है दक्षिण और पश्चिम की दीवार की तरफ रखें।
दक्षिण और पश्चिम की दीवार की तरफ रखिए। अगर आपका छोटा घर है तो भारी चीजें आपको होती कहते हैं पश्चिम जो है दबा हुआ होना चाहिए, दक्षिण दबा हुआ होना चाहिए। अगर हम बात करें प्राचीन ग्रंथों की, तो प्राचीन ग्रंथों में शुरू से ही अनाज के भंडार के लिए नॉर्थ वेस्ट उत्तम माना गया है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आपकी सर्वश्रेष्ठ है अनाज रखने के लिए, लेकिन यहाँ पर ये नमी ना हो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ आपको आइडिया होगा पहले घरों में जो गेहूं हैं वो लंबे समय तक रखे जाते थे, धोकर सुखाकर फिर पिसवाए जाते थे। आजकल लोग इतने बिजी हैं, सुविधा के अकॉर्डिंग क्या है वो केवल बना बनाया आटा ही ले आते हैं, अधिक मात्रा में नहीं लाते हैं, डेली बेसिस पर मतलब कि ये होता है ना महीने महीने ले आते हैं। इसलिए हम रसोई के लिए एसई जोन जो होता है हमारा उससे सर्वोत्तम मानते हैं। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं अनाज भंडार को भी आप पास में किचन में रख सकते हो, लेकिन जो है आपका जो आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वहाँ पे भी रख सकते हो। लेकिन अगर कुछ घरों में आज भी गेहूँ आते हैं, वो लोग धोते हैं पीसते हैं, तो उसके लिए मैंने जो डायरेक्शन आपको बताई है वो सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, आपकी इसके अलावा कोई भी क्वेरी है, कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, अकॉर्डिंगली आंसर्स भी देते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आगे की इसी तरह की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।